की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, किसानों के आंदोलन का 67वां दिन है और 67वें दिन अब किसान शाम 6:30 बजे यानी कि अब से करीब 1.5 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान आगे उनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इसको लेकर के ऐलान कर सकते हैं। स्पर्श, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आप विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए 6:30 बजे के आसपास जो है संयुक्त किसान नेता के मोर्चा के जो तमाम मोर्चा के नेता हैं उनकी तरफ से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में जो कहा कि जो सरकार का प्रस्ताव है वो अभी भी जो है स्टैंड करता है। सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि हम जो है कुछ समय के लिए जो किसान कानून है उनको स्थगित कर देते हैं और चर्चाएं करते हैं, उसके बाद जो चर्चा में निकलकर सामने आता है उसको जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो उसको लेकर जो है हो सकता है कि महत्वपूर्ण जानकारी जो है पॉजिटिव वे में संयुक्त किसान नेता के मोर्चा के नेता है उनकी तरफ से जो है निकलकर सामने आ सकते हैं, या फिर एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसके तमाम नेता ये कह सकते हैं कि नहीं जी, हमें तो कानून जो है वो रिपील चाहिए, जब तक 3 कानून रद्द नहीं हो जाएंगे तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर जो इंटरनेट की सुविधा बंद की गई है उसको लेकर भी तमाम जो नेता है वो अपनी बात जो है रखते हुए नजर आ सकते हैं। स्पर्श, एक अहम सवाल ये भी कि जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों पहले तस्वीरें देखी थी कि गाजीपुर बॉर्डर से लाइट्स बंद कर दी गई थी, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स और तो नहीं आ रही आगे? क्या अब व्यवस्थाएं ठीक तरह से चल रही है गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए पिछले दिनों ये था, आरोप लगाए गए थे किसान नेताओं द्वारा कि गाजीपुर बॉर्डर जो है वहां पर जो गाजियाबाद प्रशासन है उसके तरफ से जो है अड़चने जो है उत्पन्न की जा रही है, जिसमें लाइट काटने की बात थी, स्ट्रीट लाइट जो होती है वो काटने की जो है बात की गई थी, पानी की जो सुविधा है वो रोकने की बात जो है की गई थी। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो सुचारू रूप से जो तमाम व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है चलती हुई नजर आ रही है, चाहे उसमें गाजियाबाद प्रशासन की बात करें या फिर जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार है उसने भी ये कहा कि तमाम चीज़ों की जो उपलब्धता है वो दिल्ली सरकार द्वारा जो है पूरी कराई जाएगी, चाहे वो जो वॉशरूम की सुविधा हो या फिर जो पानी की सुविधा हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है दिल्ली सरकार जो है उपलब्ध कराती हुई नजर आएगी। ऐसे में सुचारू रूप से जो आंदोलन है वो चल रहा है, पानी की सुविधा भी जो है गाजीपुर बॉर्डर पर उपलब्ध है, उसके साथ साथ लंगर जो है वो भी लगातार जो है चलता हुआ आज फिलहाल देखने को मिल रहा है। स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री ने एक ट्वीट किया है। तो वो ट्वीट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नए कानूनों से किसानों को ज्यादा विकल्प मिलेगा, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को ही लाभ मिलेगा, नए कृषि कानूनों से मंडियां प्रभावित नहीं होंगी, ये उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा। ट्वीट की तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि नए कानूनों से किसानों को ज्यादा विकल्प मिलेगा और इसी के साथ साथ नए कानूनों से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आप उस वक्त अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, वो आप अभी कंप्लीट कर दीजिए, अपनी बात क्या कह रहे थे आप? देखिए जो प्रशासन की तरफ से सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, और उसके साथ साथ आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जो है अपने ट्वीट के जरिए जो है ये कहा कि जो सुविधाएं किसानों को इस नए कानून से मिल रही हैं वो और ज़्यादा जो है बढ़ती हुई नजर आएंगी। किसान एक तरफ मंडी में अपनी फसल बेच सकता है तो दूसरी तरफ मंडी के बाहर भी जो है अपनी फसल जो है बेच सकता है किसान। ऐसे में कृषि मंत्री द्वारा जो शरद पवार है उनको जो है ये जवाब कहीं ना कहीं जो है दिया गया है। जी स्पर्श, तो स्पर्श, अहम सवाल एक और ये भी है कि अब बातचीत अगर फिर से शुरू होगी तो उसके लिए पहल करेगा कौन? क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के हित में है ये, और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कानून तो रद्द ही होने चाहिए, तो पहल करेगा तो करेगा कौन?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पहल अब कौन करेगा, ये जो है बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की, डेडलॉक बन गया था सरकार के साथ, किसानों के नेताओं की जो बातचीत थी वो टूट चुकी थी। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री ने साफ कर दिया था कि ये अच्छा प्रस्ताव जो है, सबसे अच्छा प्रस्ताव जो है हमने आपके सामने रखा है। उसके बाद से बातचीत टूटी हुई थी। किसान नेता ये कह रहे थे कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया कि हम जो है अपने इस प्रस्ताव पर कायम हैं और किसान नेता अगर एक कॉल करते हैं तो हम जो है बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को ये देखना है क्या वो अपना कदम जो है आगे बढ़ाते हैं। ये जो है देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार किस तरह की रणनीति जो है अब संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो अपनाते हुए नजर आते हैं। 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबकी निगाहें उस पर है कि किस तरीके का जो रणनीति है, किस तरीके की जो बातचीत है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बताते हुए नजर आ सकते हैं। स्पर्श, क्या सरकार के प्रस्ताव पर एक बार फिर से किसान चर्चा कर सकते हैं? देखिए किसान जो है लगातार अपनी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया तो उस पर निश्चित तौर पर जो है जो विचार है वो किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर भी अड़े हुए हैं कि जो 3 कृषि कानून है वो जो है रद्द किए जाने चाहिए और उसके साथ साथ एमएसपी जो है उसको कानूनी रूप जो है अमली जामा जो है पहनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का असर किसी तरीके से किसानों पर पड़ता है या फिर आने वाले समय में कोई बैठकें होती हुई नजर आएंगी, उसके लिए जो है इंतजार करना होगा। स्पर्श, राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री हमारे हैं और ऐसे में वो अगर पहल करेंगे तो वो अच्छी बात है। तो उनके इस बयान को किस तौर पर देखा जाए, यानी कि उनके इस बयान से ये समझ लिया जाए कि वो पहल नहीं करेंगे, वो चाहते कि प्रधानमंत्री खुद पहल करें? देखिए प्रधानमंत्री ने पहल की है, नरेंद्र मोदी ने पहल की है। डेडलॉक बना हुआ था जैसा मैं बता रहा था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आया कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते किसान जो है ये फैसला करे कि किस तरीके से जो है बातचीत होनी है, एक फ़ोन कॉल से जो है हम दूर हैं। ऐसे में राकेश टिकैत, माफ़ कीजिएगा, राकेश टिकैत ने कहा कि हम जो है प्रधानमंत्री की गरिमा का जो है सम्मान करते हैं और जो है किस तरीके से बातचीत होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है अब उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो जो बातचीत डेडलॉक हो गया है वो किस तरीके से तोड़े। क्या नाक की लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी दोनों तरफ से या फिर कोई पक्ष जो है अपनी तरफ से बातचीत की पहल करता हुआ नजर आ सकता है। स्पर्श, आज आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, दिन भर आपने गाजीपुर बॉर्डर से रिपोर्टिंग की है, ऐसे में आपकी किसानों से भी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है कि उनके आगे में क्या रणनीति रहने वाली है अब इस किसान आंदोलन को लेकर? अब किस तरह से आंदोलन और आगे बढ़ेगा? देखिए किसान नेताओं की बात करें या फिर जो लोग गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक इसी तरीके से आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। लगातार लोगों का पहुंचना जो है इस पूरे आंदोलन में जो है देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों से जो है लोग हैं वो। तो स्पर्श शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना के बाद से किसान वापस जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने को लेकर आदेश दिया गया था, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दूर दूर तक एक बार फिर ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आई। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि किसान दिल्ली की ओर कूच ना कर सके। गाजीपुर बॉर्डर पर यह बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर पानी और लंगर की आपूर्ति फिर दोबारा पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आपको वो दिखाते हैं।
गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं और आपको अलग अलग तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरीके से अब जो पानी की पूर्ति है वो जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। दिनों राकेश टिकैत और तमाम जो गाजीपुर पे बैठे हुए लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि जो प्रशासन है वो जो है पानी की सप्लाई जो है नहीं होने दे रहा और उसके साथ साथ जो बिजली की जो सप्लाई है उसको भी जो है काटने का काम कर दिया। लेकिन अब फिलहाल इस तरीके से पानी की सप्लाई है वो सुचारू रूप से देखने को मिला। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी जो है पूरी मदद का आश्वासन जो है फिलहाल गाजीपुर बैठक पर जो तमाम गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैठे हुए तमाम लोग हैं उनके जो है करने को लेकर दिया था। ऐसे में कुछ इस तरीके से जो बोतल पैक पानी है उनके द्वारा जो है अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो है पानी की सप्लाई जो है लगातार देखने को मिल रही है। तो आंदोलन अब और ज्यादा तेज कहीं ना कहीं जो है होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से लंगर जो है वो भी यहाँ पर जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पानी भी जो है सुचारू रूप से देखने को मिल रहा है। राकेश टिकैत के जिस तरीके से भावनात्मक अपील जो उनकी तरफ से की गई वो कहीं ना कहीं जो है काम कर गई और लोग जो है अब पूरी तरीके से फिलहाल जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता